हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और उसकी दो टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। इसकी रिंग टोपोलॉजी हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की थर्ड टाइप है। तो बात करते हैं कि रिंग टोपोलॉजी क्या है। इन रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर is connected to the next computer with the last one connected to the first. Thus a ring of computer is formed. इस टोपोलॉजी के अंदर हर कंप्यूटर अपने नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और जो लास्ट कंप्यूटर होता है वो पहले कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। इस तरह से ये एक रिंग की शेप बन जाती है। डायग्राम देखते हैं जिसकी। लेट्स सपोज आपके पास ये चार कंप्यूटर्स हैं, तो इसमें से फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो सेकंड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, थर्ड फोर्थ के साथ, यानी कि हर कंप्यूटर अपने नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ अटैच होगा। और ये जो लास्ट कंप्यूटर है इसको हम दोबारा अटैच कर देंगे फर्स्ट कंप्यूटर के साथ। तो इस तरह ये एक रिंग की शेप बन जाएगी हमारे पास। इसलिए इस टोपोलॉजी को हम रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्किंग की बात करते हैं कि वर्किंग ऑफ रिंग टोपोलॉजी किस तरह से होती है। एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। हर कंप्यूटर अपने अगले कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया जाता है। ईच कंप्यूटर रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट्स टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। हर कंप्यूटर अपने पिछले कंप्यूटर में से डाटा को रिसीव करता है और इसको आगे ट्रांसमिट कर देता है। लाइक कंप्यूटर 2 डाटा रिसीव करेगा कंप्यूटर 1 से और डाटा को ट्रांसफ़र कर देगा कंप्यूटर 3 की तरफ, आगे की तरफ। इस तरह से डाटा पूरे रिंग के अंदर रोटेट करता है। द मैसेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। रिंग टोपोलॉजी के अंदर डाटा हमेशा एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। वो डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज भी हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ये डायरेक्शन आप नेटवर्क को बनाते वक्त सेट करते हैं कि आपके नेटवर्क की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। द मैसेज इज पास अराउंड द रिंग अनटिल इट रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन कंप्यूटर। मैसेज उस वक्त तक रिंग के अंदर घूमता रहता है जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। नेक्स्ट बात करते हैं कि रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन स्टार टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी की निस्बत थोड़ी सस्ती होती है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। रिंग टोपोलॉजी के अंदर तमाम कंप्यूटर के पास जो एक्सेस होती है वो एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर के पास एक्सेस ज़्यादा है और दूसरे कंप्यूटर के पास एक्सेस कम है। सबकी इक्वल एक्सेस होती है। अब इस रिंग टोपोलॉजी के कुछ नुकसान भी हैं। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर अफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर इस नेटवर्क में से कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो इफेक्ट होता है। पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो सकता है। लाइक अगर कंप्यूटर 3 यहाँ से बंद हो गया है तो ये जो सारा नेटवर्क है वो यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। इस नेटवर्क को ठीक करना, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 टोपोलॉजी, जो कि है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी दो टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। डायग्राम देखते हैं कि ये एक आपके पास इसमें होती है बस, जिसको आप बैकबोन केबल भी कहते हैं। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स अटैच इन स्टार टोपोलॉजी। इस बस के साथ साथ, इस बैकबोन के साथ साथ आपके पास बहुत सारे स्टार टोपोलॉजी के ग्रुप्स होते हैं। लाइक ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल। फिर हम इन ग्रुप्स को, ये जो तीनों ग्रुप हैं, इन तीनों को हम अटैच कर देंगे इस बैकबोन केबल के साथ। अब ये 3 थी स्टार टोपोलॉजी और ये थी बैकबोन। इन तीनों को और इस बैकबोन को मिलाकर जो नया नेटवर्क बना है उस नेटवर्क को आप कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। क्योंकि ये एक ट्री की शेप बना रही है इसलिए इसको आप कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज यूज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। ट्री टोपोलॉजी हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमने छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाना हो, जिस तरह अभी हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्री टोपोलॉजीज के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इट सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ हार्डवेयर। ये हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आपके पास बहुत सारे हार्डवेयर हो, यानी कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हों, वहाँ पर आप ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब इस ट्री टोपोलॉजी के कुछ नुकसान भी हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इफ़ बैकबोन केबल ब्रेक्स द इंटायर नेटवर्क गोज डाउन।
अगर किसी सूरत में आपकी ये जो सेंटर वाली बैकबोन केबल है ये ख़राब हो जाए तो आपका ये सारा का सारा जो नेटवर्क है वो बंद हो जाता है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कन्फिगर दैन अदर टोपोलॉजीज़। और एक और इसका नुकसान ये है कि इस टोपोलॉजी को बनाने के लिए हमें काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत होती है। कोई आम शख्स इस टोपोलॉजी को डिज़ाइन नहीं कर सकता, ये थोड़ी कम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी लास्ट टोपोलॉजी नंबर 5, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? In the mesh topology, every device in the network is physically connected to every other device in the network. इस टोपोलॉजी के अंदर हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ अलग अलग फिजिकली कनेक्ट होती है। डायग्राम की मदद से समझते हैं। लाइक आपके पास ये 5 कंप्यूटर्स हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ एक अलग वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ पर देखें, हर कंप्यूटर से एक अलग वायर दूसरे कंप्यूटर तक जा रही है। तो इस तरह से हम मैश टोपोलॉजी के अंदर अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। मैसेज कैन बी सेंड ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इस टोपोलॉजी के अंदर आपका मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मुख्तलिफ रास्तों से होकर जा सकता है। लाइक अगर आपने कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 4 में डाटा सेंड करना है तो हम मुख्तलिफ रास्तों के थ्रू डाटा सेंड कर सकते हैं। कंप्यूटर 1 से डाटा डायरेक्टली कंप्यूटर 4 में भी जा सकता है, या कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में जाए, फिर कंप्यूटर 2 से कंप्यूटर 4 में चला जाए, इस तरह से भी जा सकता है। या कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 5 में जाए, फिर 5 से 4 में जाए, इस तरह से भी जा सकता है। तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के। इट इज़ मोस्टली यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरह की टोपोलॉजी हम नॉर्मली वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसी जगह पर जहाँ पर आपके पास एरिया बहुत ज़्यादा होता है। एडवांटेजेस की बात करते हैं कि मैश टोपोलॉजी के फ़ायदे क्या क्या हैं। नंबर 1, इट इज़ ईजी टू ट्रबल शूट। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना बहुत आसान होता है। इफ़ वन लिंक्स बिकम अनयूजेबल इट डज नॉट हार्म द इंटायर नेटवर्क। अगर किसी वजह से कोई एक लिंक ख़राब हो जाता है तो बाकी का नेटवर्क चलता रहता है। मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर 1 से जो कंप्यूटर 4 में ये जो लिंक जा रहा था ये ख़राब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 4 में डाटा सेंड नहीं कर सकते। हम वो डाटा 5 के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, 2 के थ्रू सेंड कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट पाथ के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अ फुल मैश नेटवर्क कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। ये जो पूरा जो नेटवर्क है ये बहुत महंगा बनता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी हमें वायर्स चाहिए होती हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो ये जो मैश नेटवर्क है ये बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर। इस मैश नेटवर्क को बनाना भी कदरे मुश्किल होता है। तो ये हमने आज बात की कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है और मैश टोपोलॉजी क्या होती है। इसी के साथ ही हमारा जो नेटवर्क टोपोलॉजी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात की और उसकी 5 टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।